वेलकम टू द माई न्यू वीडियो गाइस। नमस्कार है मेरा नए वीडियो में। और आज मैं आपको आज जो मेरा वीडियो बनने वाला है उसका जो मेन पॉइंट होने वाला है वो है हीन भावना, जिसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें होता ये है गाइस कि आप जब किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आप उससे अपना तुलना करने लगते हो। हीन भावना का मेन जो रीज़न है वह तुलना ही है। तो आप जिस पर्सन से मिलते हो और देखते हो कि इसमें कुछ टैलेंट है, ये मुझसे कुछ बेहतर है, इसमें कुछ अलग है, तो आप अनजाने में उस व्यक्ति से अपना तुलना करने लगते हो। और उस तुलना के चलते आपके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीन भावना आता है। तो क्या हीन भावना सही है, या हीन भावना जो है, या तुलना करना किसी व्यक्ति से, ये चीज़ें सही है? आज इस बात को हम साइकोलॉजिकल तौर पे और स्पिरिचुअल तौर पे अच्छे से जो है इसका स्टडी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें हीन भावना की, तो आप ना ऐसे मान के चलो कि रैंडम आप कहीं जा रहे हो या कहीं पे हो और वहाँ पे कोई टैलेंटेड पर्सन आता है। टैलेंटेड बोले यार, टैलेंटेड क्या खाक रहेगा, उसमें कुछ गुण होता है। जैसे कि वो बंदा का सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको बोल सकते हैं, वो बंदा का बोलने का तरीका हो सकता है, वो बंदा पढ़ाई में हो सकता है, वो बंदा इंटेलिजेंस में हो सकता है, वो बंदा के पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, वो बंदा को स्पिरिचुअल के बारे में थोड़ा नॉलेज हो सकता है, वो बंदा किसी और फील्ड में, तरह तरह की बहुत सारी फील्डें हैं, उसमें वो बंदा बहुत तेज आपको नज़र पड़ता है, आपको दिखाई पड़ता है। और अनजाने में आप उस बंदे की तुलना अपने आप से करने लगते हो, जिससे क्या होता है कि उस बंदे से तुलना करते करते आपको लगता है कि मैं उससे कहीं वो मुझसे बेहतर है, और मैं उससे, मतलब कि मैं उससे डाउन हूँ, मैं बहुत उससे कम हूँ, मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, मैं खोखला हूँ। तो गाइस, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें हीन भावना की, तो आप जो है उसमें वो गुण देखकर अपने आप की तुलना उससे कर रहे हैं जो उस बंदे ने अपने अंदर देखा था, अपने टैलेंट को, और अभी वो अपना टैलेंट प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन आपके अंदर भी कुछ टैलेंट हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वही टैलेंट जो उस बंदे में दिखाई दे रहा है कि वही टैलेंट आप में हो। दुनिया के हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हिडन टैलेंट छिपा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो टैलेंट अगले बंदे में है वही टैलेंट आप में भी हो। आप में कुछ और हो सकता है। इसके लिए आप रिसर्च कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करके देखो, जिससे यह पता चलेगा कि आपका मन और आपका विचार जो है किस वर्क, किस काम में अच्छा लगता है। आप ऑटोमेटिक देखिएगा कि वो काम में आप धीरे 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 एक्सलेंस करते जाओगे, आप बेहतर करते जाओगे। तो हीन भावना मात्र किसी से यह सोचकर किया जाना कि वो बंदा मुझसे बेहतर है या वो पर्सन मुझसे बेहतर है, ये नहीं तय करता कि आप जो हो कम हो किसी से। आप एक्सप्लोर करो और आप जानो कि मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर मेरा जो है, भाई भाई बात तो ऐसा है कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं, है ना। और वो काम जैसे कि होता है कि मन का काम, वो कैसे पता चले? तो मन का काम पता करने के लिए बहुत सारे फील्ड, दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे वर्क हैं। आप तरह तरह के वर्क को ट्राई करो, आप एक्सप्लोर करो। आप जितना एक्सप्लोर करोगे तो आपको ना, एक वो साइंटिफिक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं फ्लो स्टेट। आप अगर किसी काम को करते समय, और उस काम को करते समय आपको
पैसा यानी कि मनी लेने का इच्छा नहीं होता है, सिर्फ उस काम में मन लगता है कि अगर मुझे ये काम दे दो तो मैं दिन रात सारा दिन ये काम करता रहूँगा। उस काम में आपका फ्लो स्टेट बन जाता है। फ्लो स्टेट का मतलब होता है कि जो मेरा मन है, जो मेरा मन चाहता है वही काम मेरे को मिल गया है, और इसके लिए मैं पैसा भी नहीं ले सकता, बट ये काम इतना सुंदर है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इस काम में मन लग रहा है। तो इसे बोलते हैं फ्लो स्टेट। पूरा जापान जो है, मेरे हिसाब से जापान में यही रूल चलता है कि जिस काम में आपको बढ़िया लग रहा है, रस ओशो भी बोलते थे कि आप किसी भी काम को करते हो तो आपसे नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि उस काम में आपको रस नहीं मिल रहा है, उस काम में आपको आपका फ्लो स्टेट नहीं बन पा रहा है। तो आप पहले ना एक्सप्लोर करो कि आपको बढ़िया कौन सा काम लगता है। पढ़ाई हो सकता है, खेल हो सकता है, और बहुत सारा काम हो सकता है। कंप्यूटर में कुछ हो सकता है, एडिटिंग वगैरह, बहुत सारा बोल सकते हो। उतना तो आप समझदार हो सकते हो यार। तो आप जब किसी से तुलना करते हो तो वो बंदा को देखते हो कि ये बंदा टैलेंटेड है, ये बंदा गुणी है, इसमें कुछ अलग कुछ खास है, तो आप शायद ये भूल जाते हो कि आपने अपना लाइफ में एक्सप्लोर नहीं किया, और आपने ये नहीं देखा कि मुझे कौन सा काम बेहतर लगता है, मेरा फ्लो स्टेट किस काम में बनता है ना, मुझे रस किस काम में आता है। वो बंदा ये चीज़ देख लिया पहले, और उसी काम को वह बेहतर से करता चला आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा जो है अपना फ्लो स्टेट वाला काम, जिसमें उसे रस मिलता था, वही काम कर रहा है, और वह बेहतर हो चुका है, और वो बेहतर होते जा रहा है। और आप क्या करते हो? उस बंदे से अपनी तुलना करते हो, जो कि सरासर पूरा गलत है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप क्या मतलब कि दुनिया का हर व्यक्ति के पास हिडन टैलेंट होता है, बट वो अपना काम को पहचान नहीं पाता है। इसे पहचानने के लिए उसे सबसे पहले जगह घूमने चाहिए, ट्रैवल करने चाहिए, और तरह तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। संगीत जैसे कि सिंगिंग हो गया, और सारा यंत्र बजाना हो गया जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल। अगर वैसा वे सब सारी चीज़ें करके, पढ़ाई हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, और देखा जाए अपने आप को कि हमें किस काम में आनंद आ रहा है, हमें किस काम में रस मिल रहा है, तो वो जो चीज़ें होती है बेहतर बनाती है इंसान को, टैलेंटेड बनाती, ना कि ये कि मैं वो अगर बेहतर है तो मैं उससे तुलना करूं और ये सोचूं कि ये ये तो ऐसे है, ये तो बहुत अपना लाइफ में फाड़ रहा है। इसका मतलब ये सीधा सीधा ये होता है कि उस बंदे ने अपना फ्लो स्टेट वाला जो उसको रस मिलता है जिस काम में, वो पहचान लिया है, और आपने अभी तक अपना फील्ड नहीं चुना है। आप किसी भी फील्ड में कूद जाते हो, आप किसी भी फील्ड में कूद जाओगे तो ऐसा थोड़े होगा कि आप हर फील्ड में सफल हो जाओ। रेयर 1% बंदे का ये चांस होता है कि वो हर चीज़ में सक्सेस हो जाए, बट वो साला बहुत सारे चीज़ को जो है माइनस करके चलता है, और वो कभी खुश नहीं रह पाता जो हर चीज़ में बेहतर है। मेरे हिसाब से वो बंदा सही नहीं है यार, और वो बहुत ज़्यादा कंपटीटर है। लेकिन जो बंदा एक काम, जैसे रोनाल्डो को ले लो, उसे पसंद क्या है? फुटबॉल। अगर वो फुटबॉल छोड़ दे और उसे क्रिकेट में लाया जाए, ठीक है, वो क्रिकेट खेले, तो क्या वो सही चीज़ कर पाएगा? कितना भी बढ़िया खेल ले, क्या क्रिकेट में सही कर पाएगा? वैसा ही हम विराट कोहली को ले लेते हैं, तो क्या वो उसे क्रिकेट उसे छोड़ देना कहा जाए और कहा जाए कि आप वॉलीबॉल खेलो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। तो वो सब काफ़ी पहले ये जान चुके हैं कि मेरा जो फ्लो स्टेट है, मुझे जो रस मिलता है जिस काम में, वही काम कर रहे हैं। और हम लोगों में क्या है
कि हम लोग अपना फ्लो स्टेट छोड़कर किसी दूसरे को देखकर, अगर कोई लीडर बन रहा है तो उसे देखकर, भाई देखकर नहीं होता है, अपने से कोई चीज़ को जो है तय करना होता है, अपने से कोई चीज़ को ढूंढना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। ये नहीं कि किसी को देख लिए और भाई उसका सपना है वो, और उसके लिए मैं अपने आप को छोटा फील कर रहा हूँ, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूँ, तो ये उचित नहीं है और ये सही नहीं है। क्योंकि आप जो कर रहे हो वो अनजाने में कर रहे हो, आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, इसको हीन भावना कहते हैं। और तुलना तुलना करके जो आती है, तो तुलना करना सबसे पहले आप बंद करो और आप ये देखो, आप ये परखो कि आपको आनंद किस काम में आ रहा है। अगर आपको आनंद आ रहा है गाना गाने में, आ रहा है आपको आनंद, अगर आ रहा है पढ़ाई करने में, आपको आनंद अगर आ रहा है किसी और तरीके काम करने में, कॉमेडी करने में, स्टैंड अप कॉमेडी करने में, तो आप वो करो। ये नहीं कि आप वो सब छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति से अपना तुलना करो, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो ये वीडियो इसी पर था। और बहुत सारे लोग इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में घिर जाते हैं, इतना हीन भावना में चले जाते हैं कि अपना जीवन को नर्क बना लेते हैं। तो गाइस, आप लोग को की आँखें जो है, आप लोग अपना आँखें को खोलो और इस वीडियो को देखे हो, और इसमें कितना सॉल्यूशन सही है आप बताना कमेंट में, क्या ये बात सही है। और मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं बातें रिसर्च बेसिस पे बोलता हूँ, और मैं कुछ पढ़ के और कुछ देख के बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता। और ये बातें जो है क्या सही है और क्या गलत है, इसमें आप कमेंट में बताना। बाकी वीडियो कैसा लगा गाइस बताओगे तो फिर मैं अच्छे तरीके का वीडियो लाऊंगा जो कि आपकी गाइडेंस के लिए सही हो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, और बताना वीडियो कैसा है।